We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर यह है कि देश के कई शहरों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जारी है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैकआउट ड्रिल जारी है। 8 बजे का समय था। कनॉट प्लेस दिल्ली में भी मॉक ड्रिल हो रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में ब्लैकआउट ड्रिल की गई है। इससे पहले दिन में मॉक ड्रिल की गई थी और ये ब्लैकआउट ड्रिल है। ये देखिए, सब तरफ आपको अंधेरा ही नजर आएगा, यानी वाहनों की लाइटें भी बंद आपको नजर आएंगी। दिल्ली से आमिर, कनॉट प्लेस से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव चौक से हरीश झा, मोती नगर दिल्ली से मोहित बख्शी मेरे साथ हैं। मोहित, बताइए, इस वक्त अंधेरा नजर आ रहा है आपके पीछे। देखिए, अभी जब आपने बात की है तो ओवर हुआ है अंधेरा। ये सारी सोसाइटी जो आपको दिख रही है वो अंधेरे में थी। एसडीएम हमारे साथ है नितिन जी इस वक्त। नितिन जी, इलाके में किस तरीके की तस्दीक की गई थी कि अंधेरा रहे, ब्लैकआउट हो इमरजेंसी की स्थिति में? यहाँ पे टोटल 20 टावर हैं, तो हर एक टावर के जो लोग थे उनको अवेयर करवाया गया था कि 8 बजे उनको अपने घर के स्विचेस को ऑफ करना है, अपने कर्टेन्स जो हैं उनको कवर करना है। इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयार है दिल्ली, अगर और खासकर आपका इलाके की बात करें तो? देखिए, जो भी कोई डिज़ास्टर होता है उसके लिए हमने सारी ड्रिल्स कर रखी हैं, सारी मॉक ड्रिल्स यहाँ पे कर रखी हैं। हमने दिन में भी 4 बजे भी बिल्डिंग कोलैप्स की ड्रिल करी थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। तो इस तरीके की तैयारी है, खुद बता रहे हैं। और देखिए, अभी बेशक अभी भी सारी लाइट्स नहीं जली हैं, लोगों ने अभी सारी लाइट्स नहीं जलाई हैं। हमने जिम्मेदार होने चैनल होने के नाते हमने भी अपनी लाइट्स बंद कर दी थी। हम अंधेरे में ही काम कर रहे थे, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आप जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं तो जब आपको प्रशासन कहता है ब्लैकआउट के लिए, मॉक ड्रिल के लिए, तो अपनी जिम्मेदारी निभाना आपका फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज है, क्योंकि देश के लिए खड़े होना एक भारतीय नागरिक का फर्ज है। जी हरीश, आप ये बताइए, आप राजीव चौक पर मौजूद हैं। अगर ब्लैकआउट ड्रिल की गई है तो क्या मेट्रो की आवाजाही को भी रोका गया उस दौरान? जी देखिए, बिल्कुल राजीव चौक पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूँ। अब से केवल 2 मिनट पहले यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो दोबारा ऑन हुई है। लगभग 15 से 20 मिनट का समय था ब्लैकआउट का। मेट्रोस की लाइट जो है वो बंद नहीं की गई थी, मेट्रो और साथ में जो अस्पताल है उनकी लाइट जो है यहाँ पर बंद नहीं की गई थी। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कनॉट प्लेस पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। आपने एक पोस्टर यहाँ पर रखा हुआ है, क्या कहेंगे? अगर ये मोदी जी नहीं होते तो ये जो रात को पाकिस्तान में हुआ ये मुमकिन था। आपका क्या नाम? मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। संदीप, आप भी एक पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी, उन लिब्रांडों ने ये बोला था कि बता देना मोदी जी को, मोदी जी ने कल बता दिया। वो सोच रहे होंगे कि आज हमारे देश में अलार्म बजने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रात को 1 बजे पाकिस्तान में अलार्म बजने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की सेना को सैल्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखे, ब्लैकआउट के समय में भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है ना हरीश, उसी के बाद ये जोश है लोगों का, आम लोगों का, जो इस वक्त अपनी सरकार के साथ, अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। जोश हाई है। आमिर का भी रुख करेंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस से, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस से। तो इस वक्त वहां की तस्वीरें कैसी हैं और लोगों का रिएक्शन क्या रहा आमिर इस पर? देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल 25वीं मंजिल है और ये सबसे ऊंची जगह है कनॉट प्लेस की। सबसे पहले तो आपको मैं बाहर का नजारा दिखा दूं कि बाहर का नजारा क्या है, क्योंकि ब्लैकआउट अभी भी कंटिन्यू कई जगहों पे आप देखा जा सकता है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि लाइटें बंद हैं, कई जगहों पर लाइटें अभी खुली हैं, क्योंकि ब्लैकआउट का समय जो है वो 8 बजे से 8:15 रखा गया था, इसलिए। लेकिन अभी भी देखिए, लोगों के अंदर खासतौर पर जागरूकता इतनी ज्यादा है कि लोग अभी भी लाइट्स को बंद कर चुके हैं। ये दिल्ली की, पूरी दिल्ली का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीएमसी के अलावा कहीं पर लाइटें आपको जलती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जो वार्निंग दी गई थी खासतौर पे एनडीएमसी के इलाकों के लिए दी गई थी, जहां पर कई बिल्डिंग्स अभी भी बंद हैं। आपको दिखाते हैं, यहां से राष्ट्रपति भवन भी आपको दिखाई देता होगा, लेकिन हम यहां पर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं। यह परिक्रमा रेस्टोरेंट है जो घूमता है चारों तरफ, और यहां पर भी देखिए, ये पूरी तरीके से अगर हम अपनी लाइट ना जलाएं तो यहां पर बिल्कुल अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा। कोई भी लाइट नहीं जल रही है। कैंडल लाइट से
से कुछ लोग थोड़ा बहुत डिनर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर्टेन्स जो है अभी ऊपर उठाए गए। सर क्या सिचुएशन है? अभी हम परिक्रमा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, किस तरह से आप लोगों ने ये किया है? जो टाइम दिया गया था वो टाइम को हमने पूरी तरह से पालन किया और लगभग सबों ने किया जो देखा मैंने। और अब धीरे धीरे लाइट सबों की ना ऑन होनी शुरू हो गई और हमारी भी अब स्टार्ट कर देंगे। बस अब स्टार्ट कर देंगे। 8 से 8:15 तक बंद थी? बिल्कुल प्रॉपरली बंद थे सर, बल्कि हमने 2-4 मिनट फालतू रखे हैं। ये सुरक्षा का एक बेहतर तरीका माना जा सकता है जिस तरह से? बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ट्रेनिंग तो नेसेसरी है। एक्शन कैसा रहा सर? सर वो तो एक्सीलेंट है, वो तो काबिल तारीफ है सर। लोग बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, खासतौर पे जिस तरह का एक्शन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से लगातार आमिर, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, मोहित के पास चलती हूँ। मोहित, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर वही जोश है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी था। इतना बड़ा एक्शन आप करते हैं तो लोगों को पता है कि हमारी सेना अगर ये कर सकती है तो हम भी सरकार का, अपनी सेना का सहयोग कर सकते हैं। मोहित, लोगों से ही जान लेते हैं कि कितना कोऑपरेटिव वो रहे इस दौरान। भैया, आप लोग ने सबने अपनी लाइट्स बंद की थी? हाँ, करी थी। लग रहा है कि कल जो सेना का जो जिस तरीके का हमला हुआ पाकिस्तान पे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वो अच्छा हमने सही करा, हमें रिटेलिएशन करना पड़ा। आप लोग अपनी लाइट्स आपने बंद करी क्योंकि प्रशासन ने कहा था, आप लोग यहाँ अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें गवर्नमेंट के सारे रूल जितने भी जो भी बोले हमें फॉलो करने चाहिए। और आज हम काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली मॉक ड्रिल से कि हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है हम लोगों को, और एक दूसरे का सबको साथ देना है। पैनिक नहीं होना है। इस दौरान आप लोग, लगता है कि सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझना ज़्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, ये देश का मुद्दा है, चूँकि ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, सारे नागरिकों का मुद्दा है, इसलिए सभी को पैनिक नहीं होना है और बहुत ही समझदारी से और संयम के साथ और समझदारी से करना है। SDM जो है नितिन इस वक्त यहाँ पर है। नितिन जी, लोगों का सहयोग किस तरीके का रहा? लोगों का पूरी तरह से सहयोग रहा है। यहाँ पे हर एक रेजिडेंट को यहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा अवेयर करवाया गया था कि कितने बजे जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल होने वाली है, कितने टाइम तक यहाँ पे चलेगी और पब्लिक को क्या करना है। बिल्कुल मोहित, साथ में जब ये ब्लैकआउट हुआ था उससे आधे घंटे पहले यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे, मैनेजमेंट के ऑफिसर्स थे, वो हर एक टावर पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे थे। समझिए आपकी हर जगह अवेयरनेस जरूरी है और जिम्मेदारी समझना भी जो है, और यही कारण है कि इसका रिस्पॉन्स भी लोगों की तरफ से बहुत अच्छा मिल रहा है। हरीश, सुबह दिन में जब मॉक ड्रिल की गई थी और अब ये जो ब्लैकआउट ड्रिल की गई है, इन दोनों ड्रिल्स में ही बहुत ज्यादा सफलता मिलने की बात कही जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें जिस तरीके के अस्पतालों में तैयारियां की गई, मैं LNJP में अस्पताल में खुद मौजूद था और वहां की तैयारियां इस तरीके से थी कि जैसे ही मरीज अगर वहां पहुंचता है तो विदाउट एनी डिले, यानी कि जीरो डिले पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों को निर्देश थे। और जीरो डिले का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई मरीज वहां पर पहुंचता है तो स्ट्रेचर पर तुरंत उसको जगह मिले और तुरंत उसको इमरजेंसी में लेकर जाए, उसके बाद उसका उपचार शुरू हो सके। और अगर हम दूसरी बात करें ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट में भी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग देखने को मिला। कनॉट प्लेस का पूरे सर्कल की अगर हम बात करें, बहुत दरअसल ये भारत ने जो इतना बड़ा बदला लेकर, ये जो इतना बड़ा एक्शन लिया है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ये उसी का नतीजा है कि आप देखिए ना, इस ऑपरेशन के इसके नाम से लोग इतना जुड़ गए हैं कि उन्हें पता है जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद हर एक नागरिक के भीतर इतना गुस्सा था, हर कोई चाहता था कि एक कड़ा कदम सरकार की सेना की तरफ से उठाया जाए। आप तीनों का शुक्रिया। आगे आप तीनों से अपडेट लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।